नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो विद उषा में। आज हम चर्चा करेंगे नवंबर के महीने में कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यूनिवर्स में 24 घंटे सभी ग्रह जो है मूव करते रहते हैं। जैसे जैसे ग्रहों का मूवमेंट होता है उसके हिसाब से जनमानस पे इसका प्रभाव पड़ता है, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का। आइए जानते हैं कि कर्क राशि के हिसाब से नवंबर का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न की। लग्न का स्वामी जो है कर्क है। कर्क लग्न का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, कर्क राशि है। तो जिसका लग्न कर्क है और जिसकी राशि कर्क है वो अपने आप को इस वीडियो से रिलेट कर सकते हैं। ये इन जनरल प्रेडिक्शन होता है। कर्क राशि जो है लाखों लोग हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सबके साथ वैसा अप्लाई हो। जैसे जैसे जन्म समय का कुंडली होता है उसके हिसाब से ग्रहों का रिजल्ट जो है हमको मिलता है। जैसे जैसे 50% तो हमारे कुंडली और ग्रह दशा का मिलता है। इसके अलावा ट्रांजिट में प्लेनेट जैसे जैसे मूव करते हैं उसके हिसाब से वो हमको जो है रिजल्ट देखने को मिलता है। तो कर्क राशि में अभी लग्न में ही गुरु बैठा हुआ है और 11 नवंबर से वो वक्री हुआ है। तो गुरु की स्थिति लग्न में दर्शाता है कि भाग्येश होने के कारण धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी और घर में धार्मिक कृत्य होंगे और धार्मिक यात्राएं भी होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा यदि हम गुरु की बात करें तो गुरु सस्टेज भी है और सस्टेज होने के कारण कोई पुराने रोग जो है वो वापस से उभर कर दिखेगा और खर्च भी बढ़ेगा और गुप्त शत्रु भी जो है सक्रिय होंगे, इसलिए विशेष सावधानी बरतें। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस का स्वामी जो है सूर्य है। वो केंद्र में वृश्चिक तुला राशि में नीच का होके बैठा है और सेकंड हाउस में केतु और राहु का भी प्रभाव है। इस प्रकार से पारिवारिक स्थिति जो है असंतोषजनक है। धन की स्थिति भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, संतोषजनक नहीं दिख रहा है। इसके अलावा यदि हम थर्ड हाउस की बात करें, छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा, पड़ोसी, इन सब चीज़ों की स्थिति हम देखें तो बुध जो है बलवान मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। और बात करते हैं चतुर्थ भाव की। वाहन, भवन, मकान, माता और हमारा प्रॉपर्टी का जो कारक है वो प्रॉपर्टी का जो डिपार्ट है वो चतुर्थ भाव पे, चतुर्थ स्थान पे रहता है। इस प्रकार से चतुर्थ भाव में तुला राशि जो है स्वग्रही होके बैठा है, शुक्र जो है, इसलिए मकान, वाहन, भवन और आत्मिक सुख से संबंधित जो चीजें हैं वो फुलफिल होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो हमारे संतान का, हमारा एंटरटेनमेंट का, हमारे बुद्धि का, हमारे अचानक धन संपत्ति का डिपार्ट लेके बैठा हुआ है। तो फिलहाल मंगल जो है स्वग्रही है, इसलिए बच्चों से विशेष खुशखबरी मिलेगी और एंटरटेनमेंट के नए नए सोर्सेज दिखते हुए आ रहे हैं और अचानक धन संपत्ति का योग भी बन रहा है। इस प्रकार से लगातार चतुर्तेश भी स्वग्रही बैठा है जो केंद्र का स्वामी है। मंगल भी स्वग्रही बैठा है जो त्रिकोण का स्वामी है। इस प्रकार से ये अच्छी स्थिति को दर्शाता है और गुरु जो है वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में उच्च का बैठा हुआ है। कर्क राशि वालों को अपना वाणी पे संयम रखना चाहिए अभी, क्योंकि केतु और राहु का प्रभाव पड़ रहा है वहां पर। इसलिए आर्थिक और पारिवारिक दृष्टि से जितनी सौम्यता और सरलता आप बना के रखेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव का विवरण मैंने पहले ही कर दिया है। सस्टेज जो है लग्न में बैठा है गुरु, इसलिए पुराने रोग, शत्रु और ऋण जो है बढ़ते हुए दिख रहा है। बात करते हैं सेवंथ हाउस की। सेवंथ हाउस जो है हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा बिजनेस पार्टनर, हमारा दैनिक दिनचर्या और हमारा बिजनेस, इन सब चीजों को दर्शाता है। कोर्ट कचहरी को भी दर्शाता है। इस प्रकार से सप्तमेश जो है वो भाग्य स्थान में बैठा है, तो ये बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है और उस पर गुरु की दृष्टि है। तो अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ और किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, वो स्थिति जो है काफी अच्छा दिख रहा है और संतोषजनक है। वैसे भी कर्क राशि वालों का ना ही कोई
7.5 3 शनि है। बस राहु केतु परिवार और अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से पारिवारिक और आर्थिक कष्ट जो है ज्यादा मुझे दिख रहा है। बात करते हैं भाग्य स्थान की। भाग्य जो है वैसे ऑलरेडी त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में जाके उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो भाग्य का पूरा पूरा साथ जो है बिल्कुल मिलेगा। बात करते हैं 10th हाउस के। 10th हाउस जो है हमारा करियर, हमारा राज्य सरकार और हमारे बॉस और बहुत सारी इन सब चीज़ों का कारक होता है, जो पंचम भाव में स्वग्रही होके बैठा है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में। तो किसी प्रकार जिनको जॉब की तलाश में थे, उनको जॉब जो है वो मिलने की पूरी संभावना बन रही है। यदि कोई अपना जॉब चेंज करना चाहता है तो जॉब भी बहुत अच्छे से आसानी से कर सकता है चेंज। और बात करते हैं हम सोर्स ऑफ इनकम की, और बड़े भाई बहन और उसके अलावा जो दोस्तों का है, तो ये सारे सुख जो है वो आसानी से मिलेगा, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो केंद्र में जाके काफी बलवान हो गया है। तो लेकिन षडाष्टक योग होने के कारण थोड़ा सा मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस का स्वामी जो है पंचम भाव में बैठा हुआ है। जब भी 12th हाउस का स्वामी पंचम में या हमारे 12 भाव में कहीं पर भी बैठता है, उससे संबंधित वो खर्च कराता है। कर्क राशि वालों के कुंडली में द्वादशेश जो है वो पंचम भाव में बैठा है, तो संतान से रिलेटेड, अपने ट्यूशन से, जैसे स्टूडेंट है तो ट्यूशन के लिए खर्च होगा, और यदि एडल्ट हैं तो बच्चे से संबंधित, बच्चों की शादी ब्याह डिलीवरी, बच्चों की एजुकेशन, ऐसे बहुत सारी जो जिम्मेदारियां होती माँ बाप की, तो बच्चों से संबंधित जो है खर्च मुझे दिख रहा है। बात करते हैं उपाय की। देखिए, गुरु जो है भाग्यश होने के साथ साथ षष्ठेश भी है, तो गुरु का जो है उपाय करना बहुत जरूरी है। आप पढ़ने लिखने वाले बच्चों को पुस्तक, कॉपी, पेन जो है आप दान कर सकते हैं। घर में केले का वृक्ष लगा के उसका आप पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से इन कार्यों के द्वारा आपका गुरु जो है षष्ठेश होने के कारण जो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट जो है मिलने की संभावना बन रही है। इसके अलावा परिवार में केतु और राहु का जो प्रभाव है, वो भी पारिवारिक असंतोष, आर्थिक दृष्टि से असंतोष जो दिख रहा है, उसका उपाय भी हमें कर लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें मजदूरों को जो है वो खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। मजदूरों के लिए मंदिर में यदि किसी प्रकार का बिजली खराब हो गया है तो उसको ठीक कराना चाहिए। उसके अलावा अपने वाणी को भी संयमित रखें। केतु जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है, इसलिए अपने वाणी को संयम जितना रखेंगे उतना ही आपका पारिवारिक सुख जो है बढ़ेगा। वैसे भी कर्क राशि वाले लोग बहुत इमोशनल और बहुत सेंसिटिव होते हैं। बहुत जल्दी उनकी भावनाएं आहत हो जाती है और बहुत जल्दी वो दुखी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अपने आप के काबू रखना चाहिए, अपना मेंटल पीस जो है काफी स्ट्रांग बना के रखना चाहिए, ताकि छोटी छोटी चीजों से आप प्रभावित न सके। आज की चर्चा यहीं तक। राधे राधे, नमस्कार।